व्हाट आर योर व्यूज अबाउट टाइम एंड वर्क, बताओ। हमें तो सब टफ लगता है। चलो, कोई नहीं। लेंदी टॉपिक ना, एक दिन में खत्म, एक ढाई दिन। इतना भी लेंदी नहीं है जितना यूपीएससी के लिए चाहिए वो करना है। सीजीएल वगैरह में ज्यादा आता है, सीएचएसएल वगैरह में, एसएससी में ज्यादा आता है। वो सब यूपीएससी में नहीं आएगा। यूपीएससी में बस एक ही क्वेश्चन आएगा। हाँ, 2 डेज 3 डेज रिपीट, हाँ। अल्टरनेट डेज यही है इसमें। अल्टरनेट डेज। बी वर्क्स फॉर 2 डेज, ए वर्क्स अलोन ऑन द थर्ड डे। इस तरह के सवाल आते हैं। आई हैव एडेड फ्यू पेजेस, मतलब फ्यू डेज एगो, विच आई हैवंट टोल्ड यू। ये वाला, ये वाला एक पेज है, ये वाला एक पेज है, और ये वाला एक पेज है। आई फाउंड कि ये 6 क्वेश्चंस थोड़ा करवा दूं। ठीक है, ये जो 6 7 क्वेश्चंस है, तो इसको आप थोड़ा क्या करोगे, प्रिंट आउट निकाल दोगे, ठीक है, और ऐड कर दोगे। दैट इज व्हाई यू सी दीज आर द फ्यू 3 पेजेस एक्स्ट्रा एडिशन डन। मैं इसका न्यू पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ताकि आप वहां पे इस न्यू पीडीएफ को यूज करोगे, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन। बिफोर बिगिनिंग टाइम एंड वर्क, आई वांट टू टेल यू, टाइम एंड वर्क से एक ही क्वेश्चन आता है। पाइप्स एंड सिस्टम से क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक यूपीएससी में। आया भी होगा तो वो बहुत इजी क्वेश्चन होगा। और ड्रंकर्ड प्रॉब्लम एक है, डी एफ, आप देखे होंगे। और DFMP, वो है ड्रंकर्ड फ्रॉग मंकी पाइप लीकेज प्रॉब्लम। ये सारे एक ही टाइप के हैं। पीपल टीच इट एज अ डिफरेंट टॉपिक। नो, ये अलजेब्रा का टॉपिक नहीं है। लोगों को लगता है कि अलजेब्रा का टॉपिक है, बट कोई भी ड्रंकर्ड प्रॉब्लम देखोगे, एक फ्रॉग वाला क्वेश्चन देखे हो कि फ्रॉग जंप्स एंड स्लिप्स, ये वाला सारे जो क्वेश्चन हैं, दीज आर द टॉपिक ऑफ पाइप्स एंड सिस्टम। आपको लगेगा कि सर इसमें तो पाइप का वर्ड नहीं है। पाइप का वर्ड नहीं है, बट दैट इज द टॉपिक ऑफ पाइप्स एंड सिस्टम। मतलब अगर कहीं से इनपुट जा रहा है, कहीं से एग्जिट लोड हो रहा है, मतलब इनपुट एग्जिट, इनपुट एग्जिट, सो दैट मीन्स प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। उसी तरह कोई जंप कर रहा है, प्लस हो रहा है, नीचे गिर रहा है, माइनस हो रहा है। सो दैट टॉपिक वुड बी यूज देयर। सो ये जो 3 टॉपिक्स हमारा है, कौन सा, एक है टाइम एंड वर्क, दूसरा है पाइप्स एंड सिस्टम, और एक है DFMP। तो ये सारे जो टॉपिक है एक स्लॉट में चलेगा, मतलब एक साथ, दिस इज वन बंडल। इसके बाद वी विल गो टू द नेक्स्ट सेट। नेक्स्ट सेट विल बी मिक्सचर एलिगेशन। उसके बाद ये वाला जो हमारा लूप है ना, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेजेस, बैंकिंग, ये तीनों खत्म हो गया। और यहाँ पे 3 टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, 6 टॉपिक्स, प्रॉफिट लॉस इज डन, डिस्काउंट इज डन, 8 टॉपिक्स पूरा कवर हो गया। वी विल लीव दिस एरिना एंड वी विल जंप इनटू नंबर सिस्टम्स। आर यू गेटिंग इट? पूरा मैपिंग क्लियर ना, कि क्या करना है। जैसे हमने परसेंटेजेस खत्म करके उसके बाद हमने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट किया, वो एक टॉपिक था। इसके बाद ये 3 टॉपिक्स एक स्लॉट है। उसके बाद एवरेजेस, बैंकिंग, मिक्सचर एलिगेशन, इसको खत्म करके ये वाला जो फ्रिंज टॉपिक, जो 8 9 टॉपिक्स है, इसको छोड़ के चले जाएंगे। देन वी विल एंटर इनटू ज्योमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सिस्टम, और फिर जो रीजनिंग के टॉपिक्स है, सिलोजिज्म वगैरह। ठीक है। सो लेट अस बिगिन विथ टाइम एंड वर्क। रेसिंग वगैरह फिजिक्स में आता है। एवरीथिंग विल बी डन, बिकॉज डोंट वरी। मेरा थोड़ा मतलब क्या है कि स्ट्रक्चरिंग इज डिफरेंट। यू वोंट फाइंड इट इक्विवेलेंट टू एनी बुक। मेरा क्या है कि जिसमें जहाँ पे जो चीज पढ़ाना है, एक फ्लो में चलना चाहिए, नहीं तो मैं इधर उधर क्यों होऊंगा। एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, दूसरा टॉपिक क्या यूज आ रहा है, दैट इज द थिंग। सो रेसिंग फिजिक्स में 4 टॉपिक्स में पढ़ाता हूँ। एक है ट्रेन प्रॉब्लम, बोट्स अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, रेसिंग प्रॉब्लम, THD प्रॉब्लम, स्पीड टाइम डिस्टेंस। ठीक है, ये सारा, और एक सर्कुलर मोशन वाला उसमें आता है। सर्कुलर मोशन मतलब कोई सर्कुलर रेस कर रहे हैं, कोई 150 मीटर आगे से शुरू कर रहा है, वो कितने टाइम के बाद खत्म करेगा, उस तरह के जो सवाल है, वो सारे फिजिक्स टॉपिक में आएंगे। फिजिक्स इज अ बंडल, फिजिक्स इज अ बंडल, नंबर सिस्टम इज अ बंडल, वो सारे बंडल्स में होता रहेगा। ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक, टाइम वर्क एफिशिएंसी। अच्छा, पहले तो इस टॉपिक को ट्यू कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ट्यू वेट, कोई भी एक आप नाम दे सकते हो, व्हाट इज दैट। अच्छा, मुझे बताओ, सपोज आप अगर एक मेरे कोर्स को आप शुरू करोगे, सपोज, देन यू विल ज्वाइन, एंड आपने देखा कि कितने क्लासेस है टोटल, आपने देखा कि टोटल मेरा 60 क्लासेस हो गए हैं। आप इसी तरह कैलकुलेट करते हो ना। यू सी दैट ओके देयर आर 60 क्लासेस, मेरा पर डे एफिशिएंसी इज 2 क्लासेस।
then I will complete it in 30 days. Yes or no? That means आपने क्या किया? एक तो आपने ये वर्क डिफाइन किया, दिस इज योर वर्क, this is your efficiency, and this is your time or not. Very easy. You do it in your normal days, but we are giving it a name today, that is time and work. What is that? Forget about कि ये टॉपिक टफ है, वो है एक्स्ट्रा एक्स वाई जेड कुछ भी है, forget about it. Come to the basics. Normal day calculation. You're sitting on your study table thinking to start a topic, you see that total 60 videos are there. My per day efficiency is two classes I will complete. I will revise it, make notes of it, and I'm done for the day. That means you will divide 60 by 2, and you will tell that, okay, I need 30 days. Yes or no? That means you are calling it like this, ki what is the efficiency of mine into time will be the total work or not? Time into efficiency will be the total work or not? बोलो. इसमें से anything is given to you, any two things given to you, can you find the other thing? If you know time, you know efficiency, can you find W? If you know time, you know W, can you find efficiency? If you know efficiency, you know W, can you find time or not? So here three formulas can come. This is the first formula. This is the second formula where you want to find the time, that is the work by efficiency. The third thing is that time, that is, sorry, efficiency is equals to W by time or not. Got it? These are the three things that you need to remember. ये एक concept है. दूसरा एक है, go to theme number 5 now. अगर आप प्रिंट आउट ले रहे हो, मैं थोड़ा एक एक्सचेंज किया हूँ. आई हैव डन थीम 5 फर्स्ट, उसके बाद थीम 4 किया हूँ. ठीक है. सो थीम 5 पे आ जाओ. इन थीम 5 देयर इज अ MDH by W कॉन्सेप्ट. व्हाट इज दिस? लेट मी टेल यू. क्वेश्चंस को अभी मत देखो, कॉन्सेप्ट बस देखो. और एक चीज यहाँ पे भी आएगा, रुको बस. MDHW वाला कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो. अच्छा मुझे एक चीज बताओ. सपोज इफ आई टेल यू दैट देर आर MDHE. अच्छा मुझे एक चीज बताओ. इफ आई टेल देर आर 10 मेन वर्किंग, ठीक है, 10 मेन आर वर्किंग. इमेजिन करो सिचुएशन को बस. 10 men are working. अच्छा 10 men छोड़ दो. One man is working. Man is just a notation. It can be man, it can be woman, it can be anything, it can be children. One man is working for one day for 8, for say 10 hours, whose efficiency is 10. What does this mean? Can you tell me? A man is working for a day for 10 hours, having an efficiency of 10. Won't it be equals to W? Won't it be equals to the total work done or not? बोलो. कॉन्सेप्ट को समझो. अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. सपोज you are the person, you are reading for a day for 10 hours with a efficiency of 10 pages. So that means in a day, अगर आपके एक आवर में आपका 10 पेजेस आपका एफिशिएंसी, इफ योर एफिशिएंसी इज 10 पेजेस, you are reading for a day, you are a single person, that means your total pages that will be completed in a day is 100 pages or not? So what does that 100 pages mean? That is the total work that you have done for the day or not? Now if I tell 10 men join the work, or say M1 people join the work for D1 days, for H1 hour they struggle, whose efficiency is E1, won't they do W1 work or not? ये चीज समझ में आया? अच्छा. Can I tell M2 people for D2 days, for H2 hour, whose efficiency is E2, won't they do W2 workload? अच्छा. Suppose if I tell I want to divide this to equation, if I want to divide this to equation, can I get M1 D1 H1 by E1 whole divided by M2 D2 H2 E2? This is equals to W1 by W2 or not? Can I tell M1 D1 H1 E1 whole divided by W1, it is equals to M2 D2 H2
E2 होल डिवाइडेड बाय W2। इज इट क्लियर? बुक में ये डायरेक्टली गिवन होगा, बट आपको ये समझना है कि फ्रॉम वेयर दिस थिंग केम। Is it clear? When this thing will be used? When two works are in compared, when two efficiency are compared, when two H1 are compared, when two D2, when two M2, M1, M2 are compared. Okay, but now my question is, अगर question में given होगा कि few men are working for few men are working for few days do a work, few women are working for few days and do a work, यहाँ पे H1 और E1 की बात ही नहीं हो रहा है। Can you still use the formula or not? Can you still use the formula or not? Definitely yes. This is the general formula. Whatever is given to you, use it. If something is not given, ignore it. If I will tell that 10 men are studying for 10 days, these two things are not given. 10 men studying for 10 days, they will be doing the work 100. अगर ये चीज given नहीं है, then why to think about it? If something is not given, hours is not given, ignore that part. If efficiency is not given, ignore that part. But these two things should be given. Is it clear or not? Got it, everyone? This is one formula. Second formula is weight concept or the TU concept. So we are done with this part. Let us go to the question. Normally, a student will do this question like this. कैसे देखो? The question says, understand this. A takes 20 days. Complete focus for the next 5 minutes and you are sorted for the topic. A takes 20 days. B takes 10 days. Now, the question here is, in how many days will both of them, if they work together, then they will complete the work in how many days? समझ में आया? Did you get the question? Individually, it is telling that A takes 20 days. Suppose A takes 20 days to complete a note, B takes 10 days to complete a note. You two became friends and you started dividing your task. Let us do together. In how many days we will complete the task? Obviously, it will be less or not. देखते हैं कितना होगा, कैसे होगा देखते हैं. Now see, normally a student will do like this. Normally, the general procedure to do this question is like this. Let the work be W. What is the efficiency of A? Efficiency of A is the work W divided by the time taken. Time taken by A is 20 days or not? Similarly, efficiency of B will be what? Sir, W by 10 days. Now, if they will work together, that means it is asking me T A plus B will take how much? That is W divided by efficiency of both will get added or not, because both of them will work together. So दोनों का efficiency add हो जाएगा या नहीं? Think it like this. Two friends, you are making notes together. Your efficiency will be added with the other person's efficiency or not, because you two are working for the same task at the same particular time. Is it clear? So can I tell this becomes work? EA becomes what? W by 20 plus W by 10 or not? So can I tell W comes here, 200 becomes here, this becomes 30W or not? W getting cancelled. This will be 20 by 3 days or not? समझ में आया? This is the general method that students use, but आपको तो ये भी पता चल रहा होगा कि I won't do this method. So ये मेथड इतना मैं करूंगा तो 2-3 क्वेश्चन मेरा छूट जाएगा, पक्का छूट जाएगा. एंड आई वोंट टेल यू दिस मेथड. व्हाई? बिकॉज कौन जाके बैठ के एफिशिएंसी निकालेगा, ये सब करेगा. इफ वी हैव एनी अदर मेथड वी कैन यूज इट डायरेक्टली. व्हाट इज दैट? सी, work you are assigning, right? You are taking the work to be W. Who told you to do that? No one. It is just out of thin air you took that, okay, let this be W. Like you took everything to be X. Similarly, you took it W. If we can find such a number, आखिर आपको जो ट्रिक्स आते हैं कैसे आते हैं वो देखो. What you are doing here, you took a W out of nowhere. At the end of the day, you are dividing it by this number. So if you can find me such a W which is divisible by 20 or 10, if I tell that, that means LCM is coming into picture. ऐसा एक नंबर बताओ which is cancelable, which is divisible by 20 or 10. You give me that number, I can directly tell you the efficiency. Efficiency पता चल गया, then the work is done. To simplify it, let's do it like this. Question में क्या given है? We will be using the V method. What is the V method? See, the question says to you,
that A takes 20 days to complete a task, right? A takes 20 days to complete a task, write it like this 20. B takes 10 days to complete a task, write it like this. Now do a V like this. What is this V concept? Take the LCM of 20 and 10. What is the LCM of 20 and 10? Sir, 20. Yes or no? Now someone will come and tell, suppose Vikas will come and tell, ki, sir, suppose if I take 40, will it be a mistake? Or suppose if I take 5, will it be a mistake? Or suppose if I take a 10, will it be a mistake or not? To clarify this thing, it is not a mistake at all. Why? अगर 20 के जगह आपने 40 भी मान लिया और 20 के जगह आपने 10 भी मान लिया, तो गलती क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा. It will be just an calculation thing that you have to go through. What is that? See, 20 is the thing that I have taken as a LCM of 20 and 10. So यहाँ पे आपको क्या होगा? This is the time or not? This is the work or not? Now, efficiency का formula, what is the efficiency का formula? Sir, efficiency is nothing but work divided by time. That means if the work is 20, time is 20, that means your efficiency of A is 1 or not? That means the efficiency of B is 2 or not? So cumulative efficiency of A and B will be 3 or not? Yes or no? What it is asking you? Sir, it is asking me what will be the time taken by both of them if they work together. T A plus B. What is my total work? Sir, my total work is 20. What will my total efficiency? Sir, 1 and 2. 1 plus 2 is 3. So 20 by 3 days. Solved. Clear? किसको समझ में नहीं आया बताओ. Got it? नाउ पॉइंट विल अराइज कि सपोज विकास ने किया कि सर मैंने 40 ले लिया, क्या गलती हो जाएगा? कुछ नहीं होगा. 40 इफ टेकन, दैट मींस व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ ए हियर? हियर एफिशिएंसी ऑफ ए विल बी 2, हियर एफिशिएंसी ऑफ बी विल बी 4. टोटल वर्क इज 40. व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ बोथ ऑफ देम? सर 6. दैट मींस 20 by 3 days. सर सपोज मैंने 10 मान लिया गलती से, कुछ गलत होगा? नहीं. एफिशिएंसी बिकम्स हाफ, एफिशिएंसी बिकम्स 1. 10 divided by 3 by 2, that is equals to 20 by 3 days. Is it clear to everyone or not? Got it? चलो, let's do other questions. मैं एक एक करके करता हूँ, फिर देखो आप. Observe करो. Here what is given to you? A takes 20 days. We should take LCM. हाँ, we should take LCM. It is better. B takes 30 days. 20 days, 30 days. So A takes 20 days. B takes 30 days. Can you take the work? This is the time. Yes or no? What will be the work? Sir, LCM will be 60 or not? If it is 60, V concept, this will be how much? This will be 3, this will be 2. Answer will be 60 by 5 days. 60 by 5 is 12 days. Got it? Easy? Now, let us go to the next question. A can do a piece of work in 12 days. देखो, variety of questions are there. A can do a piece of work in 12 days. B can do it in 18 days. So 12 and 18, what will be the LCM? क्या लेना सही रहेगा बताओ? 36. If we take 36, this will be 3, this will be 2. In how many days can they complete the work together? 36 by 5 or not? Got it? Now, let us go to the next question. Question won't be given you directly. It will give you indirectly. कैसे? देखो, A can do a 1/5 of the work in 4 days. Wow moment. सारे टॉपिक में wow moment तो देता हूँ. चलो. नाउ बस मेरा तबीयत ठीक नहीं है ना, इसी वजह से माय वॉइस वोकल वो थोड़ा सही नहीं आ रहा है. नहीं तो आई यूज टू एंजॉय दिस मोमेंट्स, आपके साथ मैं भी एंजॉय करता था. अभी मैं थोड़ा स्लो हो गया हूँ. एनीवेज, बट यू आर एंजॉयिंग, दैट्स इट. 1/5 ऑफ द वर्क इन 4 days. अभी पहले क्वेश्चंस क्या होता था? अर्लियर क्वेश्चंस वुड कम लाइक दिस कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days. इट इज टेलिंग यू दैट ए इज कंप्लीशन टाइम इन 12 days. बट इफ आई टेल यू लाइक दिस कि ए कैन डू 1/5 ऑफ द वर्क इन 4 days, that means 1/5 of the work in 4 days means one work will be done in 20 days or not? 1/6 of the work in 5 days, that means one work will be done in 30 days or not? If this is the case, can I tell
A's efficiency is A's total time is 20 और this will be 30. आप कितना करोगे? This will be 60, this will be 3, this will be 2. Answer will be 12 days. Solved. Next, A can do a piece of work in 30 days, B can do a piece of work in 60 days. If they work together, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी से शुरू होने वाला है. ओके अभी तो बहुत आपने देखा कि हाँ बहुत इजी है, इतना इजी नहीं है, ठीक है, होल्ड ऑन. बट यू हैव टू हैव सम पेशेंस इन दिस. यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन टाइम आएगा, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा ज्यादा चाहिए, फोकस भी थोड़ा ज्यादा चाहिए. बट बी विथ मी, आई विल एंश्योर दैट यू सेल थ्रू. सी, A can do a piece of, each word is very important. Usually I see people don't read the question carefully. Okay, it will cost them a year. So better to read the question very carefully. Question हर एक वर्ड का मीनिंग है. If A can do a piece of, आप ऐसे पढ़ना है, ऐसे मत पढ़ो. आप कोई सारे गामा पा कंपटीशन में नहीं गए हो, ठीक है. यू हैव टू गो रीड द क्वेश्चन केयरफुली. व्हाट इज दैट? If A can do a piece of work in 30 days and B can do a piece of work in 60 days, if they work together for 5 days, then what part of the work remains? From here, a chart concept will come. What is that chart concept? Let me teach you. If I tell you, first of all, in such type of questions, always remember to find the total work. Total work is very important. You should know what is your total work. Unless you know what is the total work, you can never solve the question. This is the key point here. So if A can do a piece of work in 30 days, B can do a piece of work in 60 days, can I tell 60 will be the total work or not? Whatever happens in this question, I am completely blind to one fact, bhai mera total work to 60 units hai. Whatever happens, I have decided means I have decided 60 units will be my total work whatsoever be it. Clear? Now I will do any kind of addition, subtraction, whatever is asked to me. Chalo karte hain. If I take this to be 2, this will be 1 or not. So that means I have got my total work to be 60. Okay, this is my total length tenure of the work. Understand? This is my total length tenure of the work. That means if I write this as the time, this as the efficiency, this as the work, you will understand this what I am writing. Just patience. My total work here is to be 60 units or not. Until and unless I complete this, I haven't done 60 units. But once I reach here, I have completed my 60 units of work. I am free to go out of this. Yes or no? So, okay. आपको पता चल गया कि मुझे 60 units काम खत्म करना है. Who will work? A and B will work. Now the question says if they work for 5 days, that means they have started the work from here till this much is 5 days. Then I will write time as 5 days. Do you know how much it is this? No, I will take this as X. Chalo X. If this is X, because it has asked, then what part of the work remains? I don't know what part of the work remains. But since I don't know how much time will it take me to complete, I have just assigned a number X. Is it clear to everyone now? अभी अभी तक तो पूरा इजी लग रहा है. कोई डिफिकल्टी? If anywhere difficulty raise. Okay. अभी देखो. What does the question say? So the question says here A and B will work. See how I am writing. Okay, मैं कैसे लिख रहा हूं वो important है. Then they will work for 5 days. Who will work here? Is it mentioned? It is no mentioned about it. It has not mentioned about it कि who will work after 5 days. It has just given me this condition that they will work for 5 days. If they are working for 5 days, then दोनों का efficiency होगा या नहीं? Both efficiency will come into picture. What is the efficiency of both? Sir, the efficiency of both is 3 or not? A's efficiency is 2, B's efficiency is 1. Who told me that? Sir, you have told. This is 2 and this is 1. I will add them up and this gives you 3. Is there any mix, any condition about their efficiency? No, because I don't know who will work here. Then how I'll know what is their efficiency? Okay, sir, if they are working for 5 days with an efficiency of 3, that means they will complete how much units of work? 15 units of work. 15 units of work they have completed. That means 15 units of work out of 60 is completed. Can I tell this is 1 is to 4 or not? Yani 25% of the work is completed. What remains is 75% of the work. According to the question, it is 75%. Is it clear? Got it?
दिस चार्ट मेथड क्लियर है ना सबको कि क्या करना है? TEW, ये वाला TEW, यू विल गेट मोर क्लैरिटी ऑफ इट वंस यू डू फ्यू मोर क्वेश्चन। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है, एक एक करके करते हैं। नोट एवरी टाइप इज इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी टाइप, ओके। अभी देखो, इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, A plus B can do a piece of work in 15 days. In how many days can B alone take to complete the work? Question is now tricky. Question is not asking you कि A can do it in 20 days, B can do it in 50 days, then find in how many days they both will do together to complete the task. But here it is asking you A can do a piece of work in 20 days, दोनों मिलके they will complete in 15 days. In how many days can B complete the work? Now let us understand this question. It says that A can do it in 20 days, A plus B can do it in 15 days. This is who? Sir, this is A. Who is this? This is A plus B. A plus B is a person. Suppose, assume it. A plus B is a person. Okay. Now what I will do, I will first decide the work. What will be the work for me? Sir, for me, the work is 60. Why 60? Because I know it will be divisible. This will be 3 and this will be 4. Understand this. What is this 3? Sir, this 3 is the efficiency of A. What is this 4? Sir, this 4 is the efficiency of A plus B. Now you will think, sir, thoda rukiye. Then I will tell what? You will tell me, ki, sir, can I put this 3 here? Absolutely. A will be 3 or not? Because efficiency of A तो 3 है. वो A थोड़ी बदल गया है. A तो यहाँ पे भी है. The efficiency of A becomes 3. What is the cumulative efficiency of A plus B? Sir, you have found it to be 4. You got A's efficiency to be 3. Then what will be B's efficiency? B's efficiency will be 1 or not? Okay. आपको B का efficiency पता चल गया. Question पूछा है कि in how many days can B alone complete the work? That means the total work is 60. B's efficiency is 1. Answer will be 60 days or not? इस क्वेश्चन को यूट्यूब वगैरह में सर्च करोगे, ओ माय गॉड, क्या क्या 1/20, 1/15 कर करके, 1/20 माइनस 1/15, नीचे 300, ऊपर 5, फिर 1/60, फिर 1/60 को उल्टा करके बताएंगे कि 60 डेज है। ठीक है, क्लियर? बट यू शुड डू इट लाइक दिस। इजी, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, जस्ट प्लेसिंग द नंबर एट द राइट प्लेस। गॉट इट? नाउ इसी तरह का क्वेश्चन ही तो आते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा आपको डेविएट करूंगा अभी। लेट मी टेक यू टू दिस क्वेश्चन। दिस इज एन एडिशनल क्वेश्चन व्हिच इज नॉट देयर विथ यू राइट नाउ। आई हैव एडेड इट एज आई सेड। मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देखो, आपको कुछ लग रहा है, पता चल रहा है? कैन यू डू दिस क्वेश्चन राइट नाउ? आंचल म्यूट करो। डू यू थिंक यू कैन डू दिस क्वेश्चन एज ऑफ नाउ? आपको लग रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट? अच्छा, डेविएट करना सही नहीं होगा, रुक जाओ। मैं सोच रहा था कि बता दूं अभी, अभी रुक जाओ, एक फ्लो में चल रहा है ना, वो फिर कनेक्शन लिंक टूट जाएगा। अभी देखो, A plus B can do a piece of work in 12 days. B can do a piece of work in 36 days. So can you tell कि okay, A plus B 12 days, B in 36 days. Can I do it like this? This will be 36 or not? If this is 36, this will be 1, this will be 3. B is 1, so B is 1, A is 2. हो गया? हाँ हाँ चल, नो इश्यूज। अरे मैं वैसा टीचर नहीं हूँ कि आई विल स्टार्ट स्कोल्डिंग यू। आप यूं क्यों डर रहे हो? हो जाता है, क्या गाना बज जाता है, ये होता है, क्या पढ़ने आए हैं इतना स्ट्रिक्ट होके क्या मिले? माय टीचर यूज्ड टू थ्रो मी आउट ऑफ द क्लास एक बार। उसके बाद मेरा केमिस्ट्री क्लास सारा बंद कर दिया मैंने। आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, जेई का प्रिपरेशन कर रहा था, और फिर वो था फ्राइडे, और फ्राइडे में कॉलेज कॉलेज खत्म करके आई वेंट टू दैट क्लास। तो फिर 5 बजे मेरा क्या हुआ कि किसी ने कॉल कर दिया, मैंने साइलेंट नहीं किया था। देन उसके बाद ओ माय गॉड, फिर मतलब कुछ एमिनेम का गाना बज गया था। उस टाइम तो होता है ना जो हाई जोश, यू यूज्ड टू लिसन एमिनेम, और फिर इकॉन, वो सब गाना सुनते थे। अभी चलो हम आ गए हैं हिंदी वर्जन में अभी, और उतना लिंकिन पार्क वगैरह सुन नहीं रहे हैं, बट उस टाइम तो सुनते थे, कॉलेज का नया जोश। देन एमिनेम का गाना तो शुरू होता है, कहाँ से आपको पता है? देन वो गाना शुरू हुआ, देन ओ माय गॉड, इट वाज लाइक
Then the teacher scolded me for an hour and then told me to leave the class. Then I went away. मतलब कुछ नो, आई डेंट टेल कि भाई सर मुझे गलती हो गया, वो नहीं। अरे जितना उसका एनर्जी खत्म हुआ उस टाइम से 50 क्वेश्चन कर लेते। गाली दे के क्या मिला? गाना तो बज गया। मैं थोड़ी है कि डीजे हूँ कि यहाँ पे गाना बजा रहा हूँ। कहीं किसी से कॉल आ गया, इसी वजह से गाना बजा। देन हाँ, बाकी लोग तो बैठ। द पॉइंट हियर इज आई टोल्ड द टीचर वन स्टेटमेंट कि सर मैं कोई डीजे नहीं हूँ क्या कि आप यहाँ क्लास पे गाना बजा रहा हूँ। मैं फोन लेके आया था। आई फॉरगॉट टू डू दिस एंड आप इतना 1 घंटा गाली दे रहे हो। देन नो, यू गेट आउट ऑफ द क्लास। बोला ठीक है। देन मैं चला आया। उसके बाद सारा फ्राइडे मेरा मूवी हॉल में। आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस, बट फ्राइडे नाइट इवनिंग शो आई यूज्ड टू गो एंड वॉच मूवी। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री क्लास कभी किया ही नहीं लाइफ में। दैट इज व्हाई आई एम क्वाइट डिजास्टर इन केमिस्ट्री। कभी नहीं किया, बस मैथ्स क्लास फिजिक्स क्लास किया, केमिस्ट्री को बंक। जस्ट केम आउट ऑफ दिस। ये लोग बहुत, ये सब स्कूल से ही हुआ है, लोग बहुत डर जाते हैं ऐसा कुछ हुआ मतलब टीचर विल कम एंड स्कूल क्यों। चलो, अभी देखो क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी पता चल गया। हाँ, नेगेटिव एटीट्यूड हो गए। केमिस्ट्री की वजह से आईआईटी जेई नहीं निकला। केमिस्ट्री में किया ही नहीं क्लास कभी। जो 2 साल पहले क्लास 8th में जितना पढ़ा था 8th एंड 10th में, उतना केमिस्ट्री तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। 8th एंड 10th में बस मैथ्स का 12th और 11th खत्म किया था, और फिजिक्स का कुछ कुछ इरोड वगैरह कर लिया था। बाकी 10th+2 में जब आया, मैं सोचा कि केमिस्ट्री को कर लूंगा। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास में ऐसा हुआ, उसके बाद मैं केमिस्ट्री छोड़ ही दिया पूरा। आई लेफ्ट केमिस्ट्री कम्प्लीटली। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे पता ही नहीं आता, कुछ भी पता नहीं है। बस मैं जैसे तैसे थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह, वो थोड़ा उसमें मैथ्स रहता है, मैं कर लेता हूँ। बाकी केमिस्ट्री डिजास्टर, केमिस्ट्री कंप्लीट डिजास्टर। बस आई स्कोर 9 इन एआई ट्रिपल, उस टाइम एआई ट्रिपल होता था। आई स्कोर 9 आउट ऑफ 120 इन केमिस्ट्री एंड 9 वाज द क्वालिफाइंग मार्क। बस मतलब सच में आई क्वालिफाइड, नहीं तो एनआईटी भी नहीं होता। गॉड सेव्ड मी। और मैथ्स में चलो 112 था इसलिए बच गया। इसीलिए बच गया था, मैथ्स का 112 एडजस्ट कर लिया था। एंड मैथ्स का यू विल बी वेरी एस्टनिश्ड विद दिस फैक्ट कि आपको मैं परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस पढ़ाया हूँ, वो 2 क्वेश्चन में छोड़ के आया था। परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस एक क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन। परमुटेशंस कॉम्बिनेशन मेरा होता ही नहीं था। अरे बीकॉम हो या बीकॉम हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, डजंट, वो सब कंपैरिजन मत करो। इट इज ऑल अबाउट कि वेर यू, whether you enjoy it or not। मुझे तो कोई पूछता है कि ओके आई वांट टू डू फैशन डिजाइनिंग, इफ द पर्सन एंजॉयज देन व्हाई शुडंट। बस कोई तो भी फैशन डिजाइनर होना चाहिए ना। एवरीवन डूइंग द सेम थिंग, तो वी विल हैव सप्लाई सो मच, डिमांड कम हो जाएगा भाई। तो डाइवर्सिटी भी होना चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर तो होना चाहिए। बीकॉम वाले देखो, बीकॉम वाले को बहुत कुछ डिमांड है। वन फाइनेंस कम्स, बहुत डिमांड है। चलो यहाँ पे आ जाओ। हाँ अनन्या, आपने बताया ना 3 and 1 होगा या 2 and 1? 2 and 1 तो लिखा हूँ यहाँ पे। ये 3 and 1 इज द टोटल। यहाँ पे A+B का काम है। दिस विल बी B। 3 है, टोटल 3 है। A का 2, B का 1। नाउ द क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी days B alone can complete 2/3 of the work। 2/3 of the work, question is not asking you total work। total work is 36, 36 का 2/3 is the now work to be completed, divided by what? Divided by the efficiency. Whose efficiency? B's efficiency. B's efficiency is 1. So that means you cancel this, the answer will be 24 days। अभी तक इजी एवरीवन? अभी तक इजी? ओके, कूल। देखते हैं कब तक इजी लग रहा है। A plus B can do 45% of the work in 9 days. A can do it in 30 days. In how many days B alone can complete the work? Can it be done? This is now giving you 45% of the work can be done in 9 days. So can you tell me 100% of the work can be done in how many days? 9 into 100 divided by 45 or not?
9 से इसको कैंसिल, 5 दिस गेट्स कैंसिल, द आंसर विल बी 20 days or not? If A plus B can do a task in 20 days, this is A plus B. A can do it in 30 days. Can you tell me, if I take the total work to be 60, this will be 3 and this will be 2. This is A. A's value is 2. A is 2. B is 1. B alone can complete the work in 60 days or not? Yes or no? Got it? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीन लोग आ गए यहाँ पे, ए बी सी, द सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड. इफ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज 12, दिस इज 15, दिस विल बी 20. एंड गौरवी, आपकी एक बात से मुझे याद आया, एवरी वन एट दैट टाइम ट्रोल्ड मी लाइक एनीथिंग व्हेन आई टुक मैथ्स, बिकॉज इट वाज आउट ऑफ माई ओन इंटरेस्ट आई टुक मैथ्स. घर में बस खुश थे कि चलो ये कुछ पढ़ रहा है. घर में दे नेवर टोल्ड मी कि डू दिस डू दैट. इट इज ऑल अबाउट कि आई विल बी स्टडिंग ऑन द स्टडी टेबल, दे वोंट बी स्टडिंग, राइट? एंड पीपल यूज टू टेल मी मैथ्स कर रहे हैं, मैथ्स में क्या स्कोप है, क्या नहीं है. आई टोल्ड कि स्कोप छोड़ो, आप अभी तक क्या कर रहे थे? जो कुछ बोल रहे हैं लोग, आप तो कुछ नहीं कर रहे थे ना. So it is better to not to misguide someone, rather to leave someone कि ओके चलो ये कुछ जा रहा है, कुछ करने जा रहा है तो करके आएगा तो अच्छा है ना. कुछ तो ज्ञान नहीं है, कुछ कभी किए नहीं है, बट बोलने के लिए बोल देते हैं. अरे नहीं नहीं, स्कोप बहुत है, बट उन लोगों को देखो, आपको पता है कि स्कोप है क्योंकि यू आर अ वेल रेड पर्सन, यू नो कि व्हाट इज देयर अराउंड. जिनका दिमाग में स्कोप कम है, उनका उनका टेलीस्कोप तो कम है. तो उनको मैं क्या बताऊं कि भाई तुम्हारा टेलीस्कोप थोड़ा लेंस वगैरह ठीक करो ताकि आपको दिखे कि क्या है, कुछ नहीं. मैं क्या बताऊं. पीपल थिंक टीचिंग जॉब इज ऑल्सो कि ओके क्या आप पढ़ाएंगे. आई फील मुझे तो मजा आ रहा है, आपको क्या? नो वन वुड कम एंड पे योर बिल्स, आई ऑलवेज से. No one will come and pay your bills. It is you have to pay your electric bills, you have to pay your rent, you have to do your everything. If you are happy with something, do it. Forget about XYZ who speaks what. यूपीएससी लोग बोलेंगे कि भाई मत करो, ये करो, वो करो. भाई अगर किसी ने, बिकॉज देखो मेरे पेन में कोई तो मेरा साथ नहीं देगा ना. इट इज आई हैव टू टेक द पेन. अगर मैं आपके डिसीजन पे चला जाऊंगा, विल यू कम एंड पे माय बिल्स? नो. अगर मैं कुछ डिसीजन ले रहा हूँ, देखो जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन में आ गए हैं, दे हैव टेकन द डिसीजन बाय सेल्फ. वो जब एग्जिट करेंगे ना, इफ रिजल्ट के साथ या बिना रिजल्ट के साथ, दे विल हैंडल द थिंग वेरी अच्छे से हैंडल कर लेंगे. क्यों? बिकॉज दे नो, दे आर वेल प्रिपेयर्ड इन देयर माइंड कि मैं जा रहा हूँ, देर इज अ रिस्क अटैच्ड. बट किसी के फोर्स में अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जिसके फोर्स में अंदर तो घुस गए, एग्जिट करते टाइम जिसने फोर्स किया था वो अभी और नहीं रहेगा. वो और नहीं रहेगा, वो आके वो नहीं बताएगा कि भाई एग्जिट कैसे करोगे, राइट? हाँ, इट इज ऑल अबाउट दैट. परफेक्ट आंसर, परफेक्ट. आई वुड सजेस्ट टू एवरीवन कि अगर आप किसी को बताए हो कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उनको बोल दो कि आप छोड़ दियो. ठीक है? इट इज बेटर टू प्रिपेयर बाय सेल्फ, टेक द रिस्क बाय सेल्फ, ओके. और मतलब एंजॉय खुद करो. और अगर कुछ ग्रीव होगा भाई, खुद ही लेना है, किसी को बताना ही नहीं है. किसी को बताना नहीं है भाई, किसको क्यों बताऊं? यहाँ पे कोई मेला लगा है क्या मैं आके अनाउंस करूं कि भाई सब आओ आओ, देखो देखो मैं यूपीएससी प्रिपेयर कर? नहीं है. पीपल आई हैव सीन, कभी भी प्रिपरेशन में घुस जाते हैं, बाहर जाके सबको बताते हैं कि देखो मैं, कोई भी टॉपिक आएगा, देखो क्या करते हैं कि ज्ञानबाजी देना शुरू कर देते हैं. आउट ऑफ नोवेयर, इफ देयर इज समवन इन द टी स्टॉल डिस्कसिंग अबाउट कि लोकल इश्यूज कुछ चल रहा है, वो आके बता देंगे देखो वो जो हमारा ना फंडामेंटल राइट्स में थोड़ा दिक्कत है. भाई तुम क्यों ज्ञान दे रहे हो? जो सुन रहा है उसको तो भाई फंडामेंटल राइट्स क्या है पता नहीं है. तुम बताते हो, वो बताएगा अच्छा ये कुछ ज्ञान दे रहा है. भाई तुम बताओ ये फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो बोलेगा मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ तो फिर ऐसा है. सो किसी को ये स्टेटमेंट अपने मुंह से मत निकालो कि भाई मुझे यूपीएससी कर रहा हूँ. कभी भी नहीं करना है. आप दिल्ली जाओगे, देखोगे लोग बाहर घूम के बताते हैं कि भाई, जैसे डॉक्टर करते टाइम, मतलब जब भी +2 करते टाइम, पीपल यूज टू गो एंड टेल मैं डॉक्टर बन गया हूँ. एज इफ दे फील दैट कि वो जब प्रिपरेशन करें वो डॉक्टर बन गए, वो डॉक्टर डॉक्टर है.
ऐसा नहीं है, यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, यू हैवंट क्वालिफाइड। क्वालिफाई करके भी देखो, इतना यूपीएससी एस्पिरेंट से पूछोगे कि तुम क्या करने वाले हो, दे विल टेल दैट वी वांट टू चेंज, वी वांट टू चेंज, ये तो कॉमन स्टेटमेंट आएगा, वी वांट टू चेंज एवरीथिंग। भाई अगर चेंज आप कर रहे हो, मतलब देयर आर मेनी पीपल हु हैव गॉन देयर टू डू द चेंज, आर वी एक्चुअली चेंजिंग? पूछो, 75 ईयर्स हो गया हमको इंडिपेंडेंस होने के बाद, क्या हम चेंज हो गए? नहीं। तो तुम क्या जाके चेंज करोगे? कुछ नहीं। यू आर जस्ट लुकिंग फॉर अ जॉब, यू वांट टू गो देयर, बी अ पार्ट ऑफ अ स्टेबल थिंग, जो कि प्राइवेट वगैरह में नहीं है, यही सबका सोच है। ठीक है। मतलब दिस इज द थिंग। तो यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब, ये इसको सब बना दिए हैं कि भाई देखो इतना बड़ा ग्रैंड है। यूपीएससी बोर्ड भी, हाँ। कि भाई चेंज, अब मतलब जाओगे क्या बताओगे, सर यू हैव डन सो मेनी थिंग्स दैट वट एवर यू हैव डन आई विल गो एंड मेंटेन इट। ठीक है, आप इतना चेंज करके गए हो, मैं उसको मेंटेन करूंगा जाके। दैट इज द थिंग यू टेल टू द यूपीएससी बोर्ड, दे विल बी ऑल्सो वेरी हैप्पी कि जाओ, जो बंदा बोल रहा है ना, वो दे आर प्रेजिंग मी। और उनको भी बीच में लगेगा कि आखिर वो भी कुछ चेंज नहीं कर पाए। ठीक है। सो सो बी प्रैक्टिकल, जो भी बोलना है, और थोड़ा आराम से प्रिपेयर करो तो स्ट्रेस नहीं लगेगा। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। 12 days, 15 days, 20 days रेस्पेक्टिवली, हाइप बहुत हो गया है। नाउ दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 60। अगर ये 60 हुआ तो दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 5, दिस विल बी 4, दिस विल बी 3। इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर? 60 इज द टोटल वर्क, तीनों का एफिशिएंसी कितना है? 5 4 9 3 12, हो गया 5 days। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू डू दिस वर्क क्वेश्चन बाय सेल्फ? आई थिंक यू कैन डू इट। ABC can do a piece of work in 4 20 60, one third of the work, जितना वर्क होगा इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय द टोटल एफिशिएंसी। ये वाला क्वेश्चन, ए प्लस बी, ए एंड सी, ये चेंज कर दो, दिस विल बी बी। ए प्लस बी प्लस सी, ए एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 24 16 days। इन हाउ मेनी डेज कैन बी कंप्लीट द वर्क? बी कंप्लीट द वर्क। मैं लिख दिया हूँ सी कंप्लीट द वर्क, सी तो गिवन है क्वेश्चन में 6 days, तो वो क्यों पूछूंगा? तो इट विल बी बी कंप्लीटिंग द वर्क। क्लियर? ये बी कंप्लीटिंग द वर्क, तो पहले में वर्क लेना है, व्हाट विल बी द वर्क? 24, 3 to 24, 24 to 24, 6 to 24, दिस विल बी 8, दिस विल बी 1, दिस विल बी 4। 8 is whose value? A plus B plus C का value is 8. What is A's value? A's value is this one. This is A, this is C, this is sum. A's value is 1, A का value is 1। Ananya, are you getting this part? C's value is 4, तो C's value is 4, 4 plus 1 will be 5, तो B का value will be 3। How many days will B take to complete the work? 24 is the total work, 3 is the efficiency, तो total 8 days लगेगा या नहीं? Is it clear? Done? Now यहाँ पे थोड़ा काम है। C, A can complete one third of the work in 5 days, दिमाग में कैलकुलेट करो। 15, B can do it in 2/5 of the same work in 10 days, कितना होगा? 25। They work together for 6 days। See, 15, 25. If I tell the total work to be 75, then this becomes how much? Navya, are you there in the class? This will be 5, this will be 3. Yes or no? Now, if it is the case, I will draw this line. Now, they work together for 6 days. Work together for 6 days. Who will work together? This is time, this is efficiency, this is work. Are you getting this? What is the total work? So total work is 75 or not? My total work is 75. What is the time? The time here is they work together for 6 days. Who? Sir, A and B will work together for 6 days. The remaining work is done by C in 18 days. Remaining work जो 18 days में किया है, वो किसने किया है? C ने किया है। Is this chart clear to everyone? 6 days, both of them worked. 18 days, C worked. Whose efficiency will come here? Sir, A and B. Efficiency will be 8. 6 into 8 will be how much? 48. What is the remaining work here? Sir, 27. 27 work done in 18 days. What will be the efficiency of C? Sir, 27 work by 18 or not? 9 से cancel करोगे, that will be 3/2 or not? Efficiency of C, sir, अगर 3/2 है, total work is 75. Question asks C alone can do the work in
If my total work is 75, C का efficiency is 3/2, 3 से इसको cancel, 25 into 2, answer will be 50 days or not. क्वेश्चन कितना लिंक कर रहा है, पूछ समझ में आ रहा है या नहीं? व्हाट यू डिड, यू जस्ट रोट द चार्ट, कोई 1/x वगैरह नहीं करना है, डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर. एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ दिस इज वन ऑफ अ क्रिटिकल क्वेश्चन. डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, क्रिटिकल क्वेश्चन बोल रहा हूँ. थोड़ा गलती होने का चांसेस है. अच्छा, हैव यू सीन दिस नंबर समवेयर? कैन यू टेल मी विच इज द टॉपिक? टॉपिक का फर्स्ट वर्ड लिख दो, मुझे पता चल गया. फर्स्ट अल्फाबेट लिख दो, मुझे पता चल जाएगा. हैव यू सीन सच थिंग समवेयर? आई हैव टॉट यू. बोलो, कहाँ पे देखी हूँ? परसेंटेज में ये नहीं था आंचल. Perfect, Navya. It was in ratio topic that you have seen A plus B, B plus C and C plus A, and what I told to you, add कर देना है, right? नाबिया, आई थिंक आपका वही वाला क्वेश्चन एक डाउट था, A+B/C+D वाला क्वेश्चन. आई विल टेल दैट डाउट, मुझे याद है. नाउ सी, A plus B, B plus C, and C plus A can do a piece of work in 18, 24, 36 days. So what I will write? I will write A plus B. Important. देखो ध्यान से. A plus B, C plus A. Sorry. A plus B. This will be B plus C. This will be C plus A. What will be this one? 18 days. What will be this one? 24 days. What will be this one? 36 days. What will be the total value? यहाँ पे 72. Can it be the total work? Definitely yes. Now, if I take this chart or this channeling, this will be how much? Sir, this will be 3. Sorry, this will be 4. This will be 3. And this will be 2. So, can I tell me one thing? Sir, A plus B will be 4 or not? Sir, B plus C will be 3 or not? Efficiency की बात मैं कर रहा हूँ. I hope you understand. C plus A will be 2. Now, I have already told you, if you get such type of thing anywhere in your paper, always find a way to add them up. 2 times of A plus B plus C will be how much? 4, 3, 7 to 9. Now the major critical part comes. I don't want you to go into a calculation based, ओके, सोल्यूशन. ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं है. मुझे एक चीज बताओ. ओके, हैड दिस नंबर बीन 18, you would have enjoyed it or not? Had this number been 36, you would have enjoyed it or not? Had this number been an even number, you would have enjoyed it or not? Because आप अपना तलवार निकाल के इसको 2 से इसको पहले काटो. Got it? Because wherever you find कि okay, I can cancel out something, you enjoy a lot. Literally, you will enjoy a lot. 2 से इसको मैं पहले काट लूंगा, उसके बाद चलो कुछ तो खुशी आ रहा है. When you enjoy, oh, I'm able to cancel something, you will feel like, oh, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ. मैं कैंसिल कर पाया, मतलब I enjoyed. So if you can find some way to cancel out this 2, you will be very happy. If you want to cancel out this 2, can you multiply a 2 or not? अगर मैं एक 2 मल्टीप्लाई कर दूं हर जगह, is it correct or not? I have multiplied 2 everywhere. So if I have multiplied this 2 here, I have to multiply this 2 here or not? I will multiply this 2 here or not? 144. Why? Navya, is this why or yes? Why? I have done this to cancel out this 2 so that it helps me, eases me for my calculation. There is no hard and fast rule. अगर यहाँ पे 3 तो नहीं आएगा, बस यहाँ पे 2 आएगा. Suppose यहाँ पे 8 होता. Had this been 8, I would have done this 4. Safe to go. But why to do take this burden of 2? Let me cancel this 2 by multiplying a 2. If I multiply a 2 everywhere, so this 2 gets cancelled. If this 2 gets cancelled, I have to multiply 2 here or not? So this becomes 8, this becomes 6, this becomes 4. If this is the case, A plus B plus C becomes how much? 9 or not? Now the question is, in how many days can they complete the work together? Total task is now 144 or not? It is not 72 now. 144 divided by 9. So your answer would be 16 or not? Clear? Now suppose here they will ask you, remember this, it is not about only in this question. Anywhere you get such case.
Suppose if it they ask you in how many days can individually A complete the task, B complete the task, C complete the task, कैसे करोगे? C. What is the A plus B का value? A plus B's value is 8. What is A plus B plus C का value? That is 9. A plus B value is 8. A plus B plus C का value is 9. Can you tell me C's value is 1 or not? Similarly, what will be B's value? C plus A is 4. C plus A is 4. So B plus B will be 5 or not? What will be A value? B plus C is 6. B plus C becomes 6. A will be 3 or not? So put this value in three equations, you will get three independent values. Total task 144, 144 days लगेगा. Total task 144 divided by 5 days लगेगा. Total task 144, 144 by 3 days लगेगा. Is it clear to everyone? Got it? Now a task for you right now. Do this question. ये क्वेश्चन अभी करो. There are few questions here. See, this is question number 1. Question number 2 is find the time taken if they work together. Question number 3 is find the time taken if A works alone. Question number 4 is find the time taken if B works alone. Question number 5 is find the time taken if C works alone. This is the question. 5 questions are there. I need 5 answers from you people. This is question number 1, question number 2, 3, 4, 5. What is your process? पहले 2 करोगे, उसके बाद 3 करोगे, उसके बाद 4 करोगे, उसके बाद 5 करोगे, लास्ट में 1 करोगे. This is the sequence. I need 5 answers from you people. This will give you a clarity and you will understand this theme. Then we'll proceed to the next theme. ठीक है, चलो इसको करो.
एबल टू डू इट और नॉट, बताओ हुआ या नहीं? थम्स अप, थम्स डाउन। चल रहा है। स्टक? क्यों स्टक? 1632 24। 16 डेसिमल वैल्यूज आ रहा है। देखते हैं। 32 24। देखते हैं, देखते हैं। दिस इज ए प्लस बी, दिस इज बी प्लस सी, दिस इज सी प्लस ए। देखते हैं कहाँ पे गलती हुआ है। टेल मी व्हाट इज द वर्क। अनन्या गिव द आंसर। 13 27 4। वर्क कितना है बताओ। ममता गिव द आंसर। 96/13, 16, 32 24, 21। नहीं, ये लग रहा है गलत होगा, मुझे इतना फील हो रहा है। 384 इज द टोटल वर्क, श्योर? 16 32 24। 4 से कर देता हूँ, चीटिंग। 6, 2 से कर दिया। 2 4 3, फिर 2 से किया। 1 2 3। दिस विल बी 16, दिस विल बी 6। 96 आ रहा है। हाँ, आपने मल्टीप्लाई बाय 2 किया। गॉट इट। वाई यू मल्टीप्लाइड बाय 2 आई नो। दिस विल बी 96 as of now, prima facie 96। This will be 6, this will be 3, this will be how much? 4. Then 6 plus 3 plus 4 is 13. 6 plus 3 plus 4 is 13. 13 is not a even number. Straight away into 2, into 2, into 2, into 2. This gives you 192. This gives you 12. This gives you 6. This gives you 8. Total becomes how much? 12, 8, 20, 26. If A plus B is 12, total sum is 26. C becomes how much? 14 or not? What will be B value? What will be A value? Total sum is 6. B plus C is 6. A plus B plus C is 26. So A becomes 20 or not? C plus A is 8. If C plus A is 8, then B becomes how much? 18 or not? ये सबका हुआ. Now my question here is, how much time will A take? TA. TA will be how much? Acha, did I make any mistake? I think I have made a mistake. 2A plus B will be 13, right? मेरा शायद यहाँ पे गलती हुआ है, हाँ 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 हाँ. A plus B plus C will be 13. Then C will become 1. B will become 7. Sorry. A will become 7. B will become 5. Is this correct now? 157. Sorry, 751. Okay. What will be the time taken by A? 192 divided by 7. Got it? What will be the time taken by B? It will be 192 divided by 5. What will be the time taken by C? 192 divided by 1. What will be the time taken by A plus B plus C? That will be 192 divided by 13. Got it? Clear? Now, what was the question? The question here was, they worked together for 12 days. They worked together for 12 days. So, time here 12. ये पूछा है. What is their efficiency? Efficiency is 13.
वर्क डन विल बी हाउ मच? 13 into 12 कितना आएगा? 26। और ये 13, 156। दिस विल बी 156। टोटल टास्क इज हाउ मच? 192। What is the remaining task? What is the remaining task? 60, 32, 36 is the remaining task. Who will complete it? In how many days can C complete the remaining task? What is C's efficiency? Sir, C का efficiency is 1. अगर C का efficiency is 1, C will complete it in 36 days. Is it clear or not? ये सही है या गलत है बताओ? कहाँ पे दिक्कत हुआ समझ में आया सबको? बस यू हिट द पैनिक बटन, दैट इज वाई। सिंपल था क्वेश्चन। थोड़ा काम कंपोस्ट होके करना है। ठीक है। अच्छा ऐश्वर्या, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आप कभी इंटरेक्ट नहीं करते हो, आपको समझ में आ रहा है ना? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सर, तो डेसिमल ही होगा देन। होगा डेसिमल, और क्या, मैं ऐसे रैंडमली फ्रेम कर दिया था क्वेश्चन, तो डेसिमल ही आएगा और क्या। पार्डन मी फॉर दैट। नाउ दिस विल बी व्हाट, मैंने देखो प्लान्ड था ये वाला क्वेश्चन। मैं आपको ये वाला एप्लीकेशन बस थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, इसी वजह से ये चार क्वेश्चन अपने आप फ्रेम कर दिया अभी। दैट इज वाई आपका आंसर डेसिमल में आ रहा है। बट ये वाला तो डेसिमल, हाँ सारे डेसिमल में हो रहा है ना। हाँ सारे डेसिमल में आ रहा है। हिमांशु देन यू आर करेक्ट, नाव्या आल्सो यू आर करेक्ट। डेसिमल में भी आएगा। बट डोंट गेट वरीड कि डेसिमल में आया मतलब क्वेश्चन कुछ गलत है, नहीं, योर अप्रोच इज करेक्ट। इफ योर अप्रोच इज करेक्ट देन बी हैप्पी विथ इट। अभी देखो, एक कॉन्सेप्ट पे समझते हैं। आज का क्लास यहीं पे खत्म होगा लिविंग वर्क खत्म करके। सो लिविंग वर्क खत्म करेंगे, फिर कल हम अल्टरनेट डेज वगैरह करेंगे। लिविंग वर्क वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऑलवेज रिमेंबर, इन लिविंग वर्क आई विल टेल यू a trick, but I will suggest you not to use it. Then the second question will arise, then why are you telling it? अगर आप उनको मना कर रहे हैं यूज नहीं करने के लिए, then why are you telling it? Because that trick will be used in only one question, that is this one. Or else I would suggest you to avoid the trick at any cost. Now you will ask me this question, sir, how would I know that why to use this trick here? मुझे कैसे पता चलेगा? सबका आंसर मैं ही दूंगा, बिकॉज आई विल क्रिएट द होल सिनेरियो एंड आई नो हाउ टू एस्केप आउट ऑफ इट। ठीक है, चलो। नाउ कम टू लिविंग वर्क। समझते हैं कि लिविंग वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है। हाउ मेनी ऑफ यू इन योर प्रिपरेशन हैव गॉन थ्रू अ पीयर प्रिपरेशन? गए हो? in peer preparation what happens, you start with a peer, you decide your task, after 5 days the peer leaves। उसके बाद उसको पता नहीं चलेगा वो कहाँ चला गया या गई है। देन यू वुड गिव अ टेक्स्ट कि ओके एक टास्क आपको दिया था, वो खत्म हुआ या नहीं। नो मैसेज, नो रिप्लाई। यू विल गेट इमोशनल ऑन सैटरडे संडे। देन अगेन यू विल स्टार्ट योर वर्क फ्रेश ऑन मंडे। यस और नो? आई हैव सीन मेनी पीपल, जब भी फ्राइडे आता है, कॉलेज ग्रुप का असाइनमेंट हुआ या फिर ग्रुप कुछ प्लानिंग हुआ, गोवा ट्रिप हुआ, 2 दिन के लिए हाँ बोलेंगे, फिर उसके बाद दे डिनाई। हैव दिस फियर, a peer group for completing means, yeah, good good। so so let us understand this, that is leaving the work। now the leaving work concept can happen like this। See, there are two types of question, three types of question। See this three types of question, let us read them first। सॉल्विंग तो कर ही लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अंडरस्टैंड दिस, थोड़ा डिफिकल्ट है एक पार्ट पे, वो मैं बता दूंगा। इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days, 12 days बी कैन डू इट। Pretty much aware of these things or not? We have already done such type of questions। A can do a piece of work in 16 days, 12 days, take the work as suppose से 16 है, 12 है, तो आप 48 मान लोगे तो हो गया आपका काम। बट पॉइंट हियर इज दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days एंड देन ए छोड़ के चला गया, ए लेफ्ट। बी हैज टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। क्लियर? दैट मीन्स they worked
for few days from the beginning, after that the person left. First type. समझ में आया question? They work together from the beginning, after few days the person leaves. Come to this question. A can do a piece of work in 10 days, B in 12 days. They work together, but A left the work one day before the completion of the work. What is the difference between these two? The difference between these two is you can tell in the first question that from beginning A has left after 4 days. But in this question, you are telling that I don't know how many days my work will go, but one day prior to the completion of the work, A left. समझ में आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ में आया? Don't focus on the answer. Understand the question first. Now, what is this question? A, B, C can do a piece of work in 10, 12, 15 days. They begin the work together, but after 3 days, C left the work. ये वाला फर्स्ट टाइप वाला है या नहीं? After 3 days, C left the work. 4 days before B left the work. 4 days before the completion of the task, B left the work. Second type, that means the first type was leaving from front, the last type was leaving from back, the second type, the third type is leaving from the front as well as leaving from the back. Is it clear to everyone or not? तीन टाइप क्लियर? और कुछ क्वेश्चन बचा ही नहीं है यूपीएससी कैन आस्क. Why I can assure that everything will come from the, मतलब 99% questions will be there in our workbook in any of the case, is because हम सारे टाइप्स तो कवर कर रहे हैं. इसके बाद और क्या होगा? मतलब एक कोई टास्क छोड़ के जा रहा है, बीच में भी हो सकता है, तो हम इसी से जो लर्निंग लेंगे, वी कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस और नॉट. सम आर लिविंग फ्रॉम द फ्रंट, सम आर लिविंग फ्रॉम द बैक, combine both the cases, living from the front, living from the back. How can we solve it? As simple as it is. Let us do one by one. How to do this? I will do, अगर मैं एग्जाम दूंगा, इसी क्वेश्चन आ गया किसी भी एग्जाम में, I will do by this method. I will tell you that. But to attempt this last question where two things are there, I will be not using the method that I will be using to solve all other questions. Why? I will tell you. See, if A can do a piece of work in 16 days and B in 12 days, they work together for 4 days and then A left. पहले तो देखो, this is 16 days. Be very careful. अगर आप जो ट्रिक वाला मेथड समझ गए ना, then you can use it. No harm in it. You can use it. Okay. But थोड़ा दिमाग में वो बैठता नहीं है पूरा. This is 12 days. A can do a piece of work in 16 days. B can do a piece of work in 12 days. What is the total work? Sir, total work I will take it as 48. The efficiency of A becomes 3. Efficiency of B becomes 4 or not? Now it says me this chart. What is the chart? I will draw this line. I have to complete how much work? Sir, I have to complete 48 works. Yes or no? 48 work. It says that in the first 4 days, that means my time here is 4. I don't know how much it is. I will write it as X. Who will work here? Both A and B will work here. Who will work here? Sir, A छोड़ के चला गया है. So it will be B or not only. That means if I count their efficiency, this is my T, this is my E, this is my W. What will be the efficiency here? Both A and B. It will be 7 or not? What will be the efficiency here? So the efficiency will be 4 or not? What will be the work done here? So the work done will be 28 or not? What will be the work done here? So work done will be 4x or not? 28 plus 4x should be equals to the 48 or not? Sir, if it is the case, then 4x will be equals to 28 plus 4x. आपने बताया कि it will be 48. So 4x will be 20. So x will be 5 or not? As simple as it is. The same method I am using. Is यही method तो हम पहले भी use कर रहे थे ना? What I got? X to be 5. So that means can I replace this by 5 or not? Question can come like this. In how many days did B work to complete the remaining work? Your answer will be 5 or not? Total number of days B worked, 9 or not? क्लियर? इजी था ना? इजी था, सिंपल था. अभी ट्रिक बता रहा हूं. ट्रिक को समझने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा.
द काम इज दिस। अभी मुझे एक चीज बताओ, टोटल वर्क शुड बी इक्वल्स टू 48 और नॉट? थम्स अप थम्स डाउन, थोड़ा थम्स अप थम्स डाउन पे आ जाओ। व्हाट आई एम आस्किंग, आंसर मी। दिस वाज ए, दिस वाज बी, दिस वाज 4 days, दिस वाज एक्स डेज, yes or no? A worked for 4 days, left. B worked here for total how many days? I don't know. सर थोड़ा रिवाइंड कीजिए, रिपीटिंग इट अगेन। A worked for 4 days, left. B worked for how many days? I don't know. But can I tell B worked for these 4 days also? But since I don't know these many days, I cannot tell how many days B worked. Okay, sir. Acha. What is this arrow representing? Is the contribution of A. What is this arrow representing? Is the contribution of B. This arrow plus this arrow is equals to 48 or not? Bolo. This arrow plus this arrow is 48 or not? Yes, sir. Pakka 48 hai. What is the efficiency of A and B? Can you obtain it from here or not? Sir, 48 hai. This is 3. This is 4. Efficiency of A is 3 or not? Efficiency of B is 4 or not? In this 3 days, A has complete, sorry, with the efficiency of 3, in the 4 days, A has completed how much work? 12 work or not? 48 was the total task available to me. Since A left after 4 days, A's contribution was 12 work or not? Because A left after 4 days. So the remaining work was 36 or not? Who will do this 36 work? B has to do this 36 work or not? If B has to do this 36 work, you know B's efficiency is 4. So B will work for how many days? 9 days or not? If B will work for how many days? 9 days or not? 36 with efficiency of 4, that means B will work for 9 days. 4 days with A, 5 days with himself alone. What is the total work here? 9. Total days that B will take is 9. How many days will B take independently to complete the work? Alone, the remaining part 5. Is it clear or not? Trick समझ में आया? Is the trick clear? So ये समझाने के लिए था, but if in case you get this question, someone living from the front, ये बस समझाने के लिए, मैं एग्जाम में डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है. Someone asking you कि how to solve this question. I will take 48 as the task. Who was there from the beginning? A. How many days? 4 days. What is the efficiency of A? Sir, 3. Does how many work? 12. Remaining work? 36. It has to be done completely by A. Sorry, completely by B. What is the efficiency? 4. B will work for 9 days. 4 days with A, 5 days independently. Is it clear or not? समझ में आया? So that means someone leaving the task from the beginning, you have to subtract the amount of work done or not. Yes or no? Bolo. Clear? Okay. Now let us come to this task. This question. A can do a piece of work in 48, B can do it in 60 days. A can do a piece of work in 48, B can do a task in 60 days. If I take the total number of work, what will be the total number of work? Batao. Can I take it as 240 or not? 240 means this will be 4, this will be 5 or not? If this is the case, they worked together for 12 days and then A left. They worked together for 12 days and A left. In how many days will B able to complete 50% of the remaining work? कैसे करेंगे? Trick method. 240 is the total task. A worked for how many days? 12 days and left. What is the efficiency of A? 5. 12 into 5 becomes how much? Sir, 60. 60 means remaining task is 180 or not? If the remaining task is 180,
Question is in how many days will B finish 50 percentage of the remaining work? 50 percentage of the remaining work is 90. In how many days with the efficiency of 4 B will work in the 90 by 4 days or not? चमका. Got it. कितना फास्ट हुआ? Got it. Clear. इसको आप वो वाला चार्ट मेथड में भी कर सकते हो. कैसे? Suppose if I tell A can do a piece of work in 4860, so this becomes 240. 240 हुआ, this will be 5, this will be 4. This is the complete chart. They work together for 12 days. If they work together for 12 days from here to here, remaining days I don't know. This will be 12, this will be X. A and B both will work. Who will work here? B will work. What is the efficiency of A and B? 9. What is the efficiency of B? Sir, 4. How much work? 108. How much work? Sir, 4x. Total work? Sir, 240. 108 minus 4x. So 4x equals to 240 minus 108. क्वेश्चन पूछा है 50% ऑफ द रिमेनिंग वर्क, तो ये नहीं चाहिए. व्हाट इज द रिमेनिंग वर्क? रिमेनिंग वर्क ये 108 है, ये 240 है. रिमेनिंग वर्क कितना होगा? 132 होगा या नहीं? गलत हुआ है क्या यहाँ पे? रुको 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 रुको, यहाँ पे गलत हुआ है. आह, क्वेश्चन कुछ अलग पूछा है, मैं कुछ अलग निकाला हूँ. डिड यू गेट इट? 240 इज द टोटल वर्क. इसीलिए मैं ये ट्रिक वाला मेथड यूज नहीं करता हूँ. क्यों पता चला? बिकॉज आई ऑल्सो डू दिस एरर. मैं भूल जाता हूँ एक्चुअली कैलकुलेशन एरर. ये सबसे बेस्ट मेथड है. इसलिए आपको क्या बताया था कि ट्रिक वाला मेथड में फंस जाते हैं लोग. दैट इज व्हाई आई ऑल्सो अवॉइड इट. 240 है टोटल वर्क. क्वेश्चन कुछ अलग पूछा है. दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज. दोनों मिलके काम करेंगे. तो 5 + 4 इज 9. 12 इंटू 9 बिकम 108. 132 इज द रिमेनिंग टास्क. इस रिमेनिंग टास्क का 50%, दैट इज हाफ. होल डिवाइडेड बाय बी का एफिशिएंसी. बी का एफिशिएंसी कितना है? 4 है. सो दिस बिकम्स हाउ मच? 66. 66 by 4, that will be 33/2. इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? आर यू देयर? सब लोग हो? क्या गलती किया था पता चला ना? मैंने टोटल बी का कैलकुलेट कर दिया था कि बी विल वर्क फॉर हाउ मेनी डेज. नाउ सो ये वाला मेथड भी वही है कि दिस विल गेट 132. 132 फिर 132 का 50% विल बी 66. 66 डिवाइडेड बाय 4. क्लियर? नाउ लेट अस डू दिस क्वेश्चन. A can do a piece of work in 15 days, B in 10 days. They work for 4 days and then B left. कौन सा मेथड? चार्ट मेथड करो, सबसे बेस्ट है. A will do the work in 15 days, B will work in 10 days. So total work if I take is to be 30, then what will be this one, sir? This will be 2, this will be 3. Then what will happen, sir? I will allocate this much. They work together for 4 days. They will work together for 4 days. I know this is 4. Then A worked with C to complete the remaining work in 4 days. Read the question properly. Remaining work in 4 days. Who will work here? A and B will work. After that, B left the work. Then A worked with C. A ने C के साथ काम किया to complete the remaining work in 4 days. Question says if C works alone, in how many days can he do the 40% of the same work? पहले तो work is equals to 30 or not? What is the efficiency of A plus B? Sir, A plus B का efficiency is 5. If A plus B का efficiency is 5, 5 into 4 becomes how much? 20 or not? If this is the case, 20 or 30, that means what is the remaining work? The remaining work is 10. This 10 unit of work is done in how many days? 4 days. So what will be the efficiency? Sir, efficiency will be 5 by 2 or not? Efficiency will be 5 by 2 or not? किसका? A plus C का efficiency is 5/2. What is A का efficiency? Sir, A का efficiency is 2. So what will be C का efficiency? -2. It will be half or not? C का efficiency अगर half है, it is asking you 40% of the same task. 40% of 30 will be 12. Efficiency is half. Total days will be 24 odd days. There would be few people जिनको ये कुछ भी समझ में नहीं आया होगा. I will repeat for them. Is there anyone who want me to repeat this question? बीच में मुझे लगा कि आपका डिस्कनेक्ट हो गया होगा.
बता रहा हूँ, मुझे पता चला। आई कैन सेंस दैट, ऑल्दो वी आर नॉट फेस टू फेस, बट आई कैन सेंस। सी, अभी इसमें लिखा हूं, इससे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनो। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। आपने लिखा 15, यू हैव रोट 15। बी कैन डू इट इन 10 days, यू रोट इट एज 10। उसके बाद और कुछ बात नहीं है। व्हाट इज द टोटल टास्क? 30। दिस विल बी 2, दिस विल बी 3। हुज एफिशिएंसी इज दिस? ए। हुज एफिशिएंसी इज दिस? सर, बी। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days। हु? ए एंड बी। एंड देन बी लेफ्ट, उसके बाद बी छोड़ के चला गया। आफ्टर बी लेफ्ट, that means can I write this from 4 days? A plus B, 4, then B left. A worked with C to complete the remaining work in 4 days. So what I will write? A plus C. This will be 4, this will be 4. Is it clear? Question clear to everyone? This much clear? Acha. What will be A plus B? A is 2, B will be 3. This will be 5 or not? What will be A plus C? Sir, I have no idea about it. But I know it will be 2 plus C. I know it will be 2 plus C. इतना तो मुझे पता है. This will be 2 plus C. Anyone? Why 2 plus C? 2 comes from fellow this one. C is just a number that I have assumed. I don't know what is the efficiency of C. That is why I took it as 2 plus C. 5 is the efficiency for number of days. Total work will be 20 or not? Here the total work is 30 by virtue of this. What is the remaining work? 30 minus 20, 10. Remaining work is 10. Number of time days is 4. The efficiency is 2 plus C. Actually, efficiency is what? W by T. Efficiency is 2 plus C. W is 10 by 4, which implies 2 plus C equals to 5 by 2, which implies C equals to 5 by 2 minus 2, which is equals to 1 by 2. C का efficiency 1 by 2. Is it clear now? Got it? Now the question says what? Sir, if C works alone, C अकेला काम करेगा, in how many days can he do 40% of the same work? In how many days can he do 40% of the same work? Same work means 30, उसका 40%, यानी 40 by 100 with a efficiency of how much? Half. Can I tell 000000 cancel? 12 by half. It will be 24 days or not? Clear? समझ में आया सबको? पेशेंस बहुत जरूरी है, ठीक है? एंड इज सच एन एसेट which you will cherish for a lifetime if you have that patience. अगर पेशेंस नहीं है, then getting patience at age of 35 or 40 is useless. ठीक है? 40 के बाद पेशेंस लेके करोगे क्या? घर संभालोगे और कुछ नहीं. अभी से पेशेंस लाओ थोड़ा लाइफ में, यू विल विन. उसके बाद पेशेंस की जरूरत नहीं है, उसके बाद योर एक्सपीरियंस विल डिक्टेट टर्म्स. बहुत डीप है. इफ यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ इट्स गेटिंग आफ्टर 2 days. नाउ इट्स गेटिंग आफ्टर 2 days मतलब पता नहीं चला कहाँ पे 2 days. ये इन क्वेश्चन 2 विल टेक 50% ऑफ 132. प्लीज विल गेट कंफ्यूज्ड. अच्छा, नाउ यू आर गेटिंग इट, बट आफ्टर 2 days यू विल गेट कंफ्यूज. उसमें मैं क्या करूंगा? अगर आपको अभी समझ में आ गया, अगर आफ्टर 2 days यू विल गेट कंफ्यूज्ड, देन आप बैठ के उसको रिवाइज करो, नहीं तो रिकॉर्डिंग फिर से सुनो. इन क्वेश्चन 2 वी विल टेक 50% ऑफ 132. प्लीज रिपीट. हाँ, 50% of 132 अनन्या, बिकॉज क्वेश्चन सेज इज 50% of the remaining work. ये 132 इज द रिमेनिंग टास्क. 132 का 50% यानी 66. हाँ, क्वेश्चन होता कि 50% ऑफ द टोटल टास्क यू वुड हैव टेकन 120. 240 का 50%. गॉट इट अनन्या? नाउ लेट अस डू दिस.
आज इसको कंप्लीट करेंगे, ये वाला पार्ट। ठीक है। सो कम डाउन, बैठना है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, बी इन 8 days, सी इन 12 days। सो 6, 8, 12, total task straight away 24, this becomes 4, this becomes 3, this becomes 2। बहुत लोगों को लग रहा होगा, आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, बहुत लोगों को लग रहा होगा ये डायरेक्टली आपने कैसे लिखा। लग रहा होगा, बता नहीं पाएंगे, दिमाग में चल रहा होगा कि हाउ कैन यू राइट डायरेक्टली। हाँ, एलसीएम तो मुझे पता है, बट एलसीएम बिना कैलकुलेट किए डायरेक्टली कैसे। इट इज जस्ट विथ प्रैक्टिस, इतने नंबर्स के साथ हम खेले हैं, तो दिख रहा है कि 24 एक ऐसा नंबर होगा विच इज डिविजिबल बाय दिस ऑल दिस थ्री। एक्सपीरियंस की बात है और कुछ नहीं है। ऐसा कोई मतलब 30 मार खान नहीं हूँ कि आके पूरा डायरेक्टली ओ माय गॉड चलो दिस विल बी 24, ऐसा नहीं है। इट इज ऑल विथ प्रैक्टिस। मतलब आई हैव डन दैट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, तो मुझे दिख जाता है कि 6 है, 8 है, 12 है, 24 होगा। इतने बार भी पढ़ाया हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग दिमाग में भी पूरा फिट हो गया है। मतलब बीट जेई, जेई का मैं कितने बैचेस लिया हूँ, हर साल 9 बैचेस लेता हूँ। तो 8 साल का एक्सपीरियंस है जेई में, 72 बैचेस में लिया हूँ, उसके बाद कुछ क्रैश कोर्स वगैरह। इतने बार इस चीज को रिपीट 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 कर करके, तो क्या हो गया है कि दिमाग भी पूरा ट्रेंड हो गया है। मतलब इट्स काइंड ऑफ अ मसल मेमोरी राइट नाउ, दैट्स इट। 6, 8, 12, 24 फटाक से। तो आपको अगर कंफ्यूज हो रहे हो, तो बेटर टू राइट इट एज 6, 8, 12, फिर कैलकुलेट करो। 6 कर दो, दिस विल बी 1। ये चीटिंग है, एक्चुअली 6 नहीं होता है, यहाँ पे 3 करना पड़ेगा या 2 करना पड़ेगा, बट मैंने चीटिंग किया। कौन आके देखेगा एग्जाम हॉल में कि मैं क्या कर रहा हूँ। गॉट इट। दिस विल बी 4, दिस विल बी 1, नाउ दिस विल बी 12, और ये 4 है, गलती हुआ है देखो। अच्छा, कहाँ गलती हुआ है? कुछ गलती हुआ। देखो यहाँ पे एलसीएम नहीं आएगा, 6 into 2 into 4, दिस इज कमिंग आउट टू बी 48। हाँ, बट ये स्टिल हो जाएगा। ठीक है, बट ये एलसीएम नहीं निकला। एलसीएम निकालने के लिए यू हैव टू गो बाय अ प्रोसीजर। मतलब यू हैव टू गो बाय 2√2, 3, और ये फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, सॉरी यहाँ पे 6, देन फिर 3 लोगे, 3, 1, 4, यहाँ पे 2 होगा। अच्छा, रुको, कहाँ पे गलती एक हो रहा है क्या? कहाँ पे गलती हो रहा है? हिमांशु सेव मी। कहाँ पे कुछ गलती हुआ है? हाँ, स्टील इट डिवाइड्स मुझे पता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। डिवीजन फिर भी पॉसिबल है। हाँ हाँ, गॉट इट नावे। सो ये कितनी, ये एलसीएम कभी किया नहीं हूं ना मैं, इसलिए। दिस 2 2 2, ये कितना हो गया? 8 into 3, 24। गॉट इट। तो यू कैन डू इट लाइक दिस। बाकी हम एलसीएम में पढ़ेंगे फिर से। दिस विल बी 24, दिस विल बी 4, 3, 2। अगर ये हो गया, उसके बाद क्या करना है? चार्ट मेथड। व्हाट इज द चार्ट मेथड? डू अ लाइन। What is the total task to be completed? Sir, total task to be completed is 24. What is the question? They work together for 2 days. Acha, from here to here, that is A plus B plus C, 2 days. Then A and C left. Okay. B finished the remaining work. तो यहाँ पे बस B ही work करेगा. Got it? Remaining work for how many days? No idea. This will be X. What will be the efficiency here? 4, 3, 7, 7 to 9. 9 is the efficiency. What is the efficiency here? The efficiency is 3. What will be the total work here? 9 into 2 will be 18 or not? Yes or no? 24, 18. What is the remaining work? 6. If remaining work is 6, what is the efficiency of B? 3. It will complete it in 2 days or not? Find the total days required for completion of the work, 4 days. How much days remaining work खत्म करने के लिए? B को 2 days. Total time 4 days. Clear to everyone? Got it? अच्छा, कैन यू डू सिमिलर टाइप क्वेश्चन? ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, कैन यू डू इट? इसको करके आज ही डिस्कस कर दो रात को, मैं चेक कर दूंगा। ठीक है। आई वांट टू गिव यू दिस क्वेश्चन।
इसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो इसको करते हैं। A can do a piece of work in 10 days. First, I will explain which method, our chart method. A can do a piece of work in 10 days. B can do it in 12 days. They work together, but A left the work 1 day before the completion of the work. Can I take how much? 60? Possible? If I take 60, this will be how much? 6. This will be 5. If this is the case, then I will do what? Sir, I will do a line. My total work completion will be 60 days. Total task completion is 60. 60 days nahi, 60 units. From here, they work together. Who? A and B work together. But A left the work 1 day ago. 1 day, X day. This will be whose work? A and B. Whose work will be this? Only B or not? Is it clear? सबको समझ में आया? Before the completion of the work, 1 day पहले A छोड़ के चला गया तो B has to complete the task. Okay. Now 6 days. देखते हैं. What will be this efficiency? 11. What will be this efficiency? 5. What is the total work? 11x. What will be the total work? 5. This will be equal to 60 or not? 11x will be equals to 55. X will be equals to 5 or not? If x is equals to 5, in how many days will the total work be completed? 6 days. 5 plus 1. Clear? Chart method is safety net. पूरा मतलब safe खेलना है chart method. You can see everything, but chart method will kill you in the next question. क्यों? मैं बताऊंगा. अभी देखो इसका ट्रिक मेथड क्या है. डू यू रिमेम्बर वन थिंग कि सर अगर if someone is leaving the task from beginning, I have to subtract it and divide it completely. Yes or no? Do you remember this? But now I will do one thing. See, two people are working. What is the total task to be completed? 60. Before 1 day, I don't know what is the number of days. I don't know. Seriously, I don't know. But A worked till this much. B worked till this much. Earlier, earlier, you cancelled this part or not? बोलो हाँ. By subtracting it from here. Can you cancel it now? The straightaway answer will be no. Why? Because I don't know how much days it is. I don't know how much days it is. Even if I know A का efficiency is 6 and B का efficiency is 5, A का efficiency is 6, B का efficiency is 5, I don't know how much days it will take. So I cannot cancel 6x from it. 6x cancel करके फंस जाऊंगा ना. Yes or no? Is it clear or not? Got it? Got it? Every one of you. A left this part. A left. Suppose, let me assign this task. Let me assign this task for A. Can I do it or not? Can I do what I did? I added an extra task or did I subtract something? Did I erase something? Did I add something? If it is a add, give me a thumbs up. If it is a subtract, give me a thumbs down. I have added a task or I have subtracted a task. Earlier, what I did with you, earlier I did this thing that I have removed this. मैं इसको हटाया. Now what I have done, I have not removed, I have added ki okay, had this A worked here, understand my statement, had this A worked here, it would have been like this कि both A and B completed the total task or not. The picture will look like that or not. अगर A यहाँ पे काम किया होता
तो दे वुड हैव वर्कड कंप्लीटली, दे हैव कंप्लीटेड द टास्क टुगेदर और नॉट. यहाँ पे ए का एफिशिएंसी इज हाउ मच, 6 और नॉट. व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ बी, 5 और नॉट. व्हाट इज द एक्स्ट्रा टास्क यू हैव एडेड, 6 you have added or not. You have added an extra task to it because you have assigned A to that. ए तू आजा वहां पे. अगर तू आएगा तो कितना काम एक्स्ट्रा करेगा, तू 6 वो यूनिट्स एक्स्ट्रा करेगा. मैं ऐड कर देता हूँ तेरे लिए, तू आजा, तू छोड़ के मत जा. यस और नो. गॉट इट. यू विल टेल कि भाई तू ए आजा, मैं तेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करवा देता हूँ, लगा देता हूँ, तू बस आके इस टास्क को पूरा दिन तक लेके जा. तो ए आएगा तो कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज वो अर्लियर दिस वाज वॉइड, बिकॉज यू टोल्ड बी विल कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क. सो मैंने इस टास्क को एक्स्ट्रा ऐड किया ए के लिए. इफ आई एडेड 60 plus 6 will become how much? 60 plus 6 becomes 66. Now my total task is 66. But the question arises, if the total task is 66, what will be the efficiency here? It will be A and B both efficiency or not? A is completing the task, B is completing the task. दोनों का efficiency add होगा या नहीं? यानी 11 will be the answer or not? यानी 6 days will be or not? यानी 6 days means this total is 6 days or not? If this total is 6 days, can I tell this is 1 day, this will be 5 days or not? Is it clear? Got it? सबको समझ में आया? When a person used to leave the task from beginning, we used to remove it. When a person leaves the task from end, we assign it. We add an extra task to it to find the answer. Is it clear or not? सबको समझ में आया? All. नाव्या, अनन्या, सौम्या, ममता, ऐश्वर्या, विकास, सबको गौरव भी तो बता दी थी. All sorted? Let us go to this question. Sir, why the chart method will fail here? Understanding is the key. If you don't understand this, आपका आंसर नेगेटिव में आएगा. क्यों आएगा मैं बता रहा हूँ. If A, B, C can do a piece of work in 10, 12, 15 days, you will take automatically 60 or not? If you take 60, then what will happen? This will be 6, this will be 5, this will be 4, right? Normally, by reading the statement, you will do it like this. देखो मैं बता रहा हूँ आप कैसे करोगे. You will do it like this. You will write this to be 60. मैं आपको पढ़ाया हूँ ना, मुझे पता है आप क्या करोगे. You will write this as 60. You will start from here. Then you will read the statement. They begin the work together, but after 3 days, C left the work. Pakka you will write it like this. You will write 3 here. You will write they begin the work together, A plus B plus C. C left after that. 4 days before leaving the task completion, B left the work. Then you will do a line here. You will tell that sir 4 days पहले B छोड़ दिया था, वैसे भी C छोड़ दिया है, तो बीच में A plus B काम करेंगे. यहाँ पे B छोड़ के चला जाएगा. Then it will be only A or not. ये कितना दिन है? You will write this as X. Just give me a thumbs up if you will do this or not. You are my students. I know you will do it like this only. आप ऐसे ही करोगे, पक्का ऐसे करोगे. But the answer here will be correct. A plus C in the last कैसे होगा? C ने छोड़ के चला गया ना वर्क. After 3 days C left the work. C छोड़ के चला गया है. After 3 days C left the work. 3 days के बाद C नहीं है और 4 days before B left the work. 4 days before B left the work. तो बीच में A plus B will work. What is the mistake here? Can anyone tell me? No mistake. कुछ भी मिस्टेक नहीं है. सही है, पूरा मेथड सही है. आंसर विल बी रॉन्ग. क्यों आंसर रॉन्ग है मैं बता रहा हूँ. A plus B plus C, you will calculate. This is the magic. A plus B plus C, efficiency will be 6, 4, 10, 10, 5, 15. You will write 15. What is A plus B? 11. What will be A? A will be 6. What will be the final answer? Sir, this will be 45 plus
11x plus 24. What will be this one? Sir, 45 plus 24 will be 69 plus 11x. So 69 plus 11x equals to 60. You will get x has to be -9/11. बताओ इसका क्या करोगे? x आ रहा है -9/11. कहाँ पे मिस्टेक हुआ? मेथड तो पक्का सही है. a प्लस बी प्लस सी वैल्यू, वो तो सही है. 6 4 10 5 15. परफेक्ट अनन्या. This is the appropriate reason. B can leave even before C, which you have no idea. Even as a solving this question by this method, I also didn't have this idea कि whether the days are more than 7 or not. Had this days been more than 7, तो देखो ये 3 होगा, ये 4 होगा, यहाँ पे 1 आ गया, तो आंसर सही आ जाएगा. 8 डेज से ज्यादा होगा, then this picture is clear. This picture goes wrong if the diagram becomes like this. This is a plus b plus c. It is not given that a plus b plus c will work for 3 days. Now, it just says that they will work together for 3 days and c leaves. So पक्का तो c यहाँ पे छोड़ के जाएगा. But b leaves 4 days before the task is done. Suppose the task is done here. B can leave here. B can leave exactly here. B can also leave here. If this distance is 4 days, B will leave here. If this distance is 4 days, B will leave here. If this distance is 4 days, B will leave here. But do you know this total distance to predict that where will B leave? Nah. If B leaves here, our diagram is perfect. If B leaves here, then this will be A plus B plus C. This has to be only A. If B leaves somewhere here, then this will be a plus b, this has to be a plus c, this has to be a. समझ में आया या नहीं? So what you have to do is, if this answer comes out to be negative, you have to apply this logic now. ये वाला लॉजिक यूज करना पड़ेगा आपको. बट ये कैसे यूज करोगे? ये तो पता नहीं है कि ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 3 है. हाउ टू नो टू सॉल्व दिस? सो यू एंड अप इन अ वेरी डिफिकल्ट स्टॉर्म्स, पूरा कैलकुलेशन वगैरह. सो हाउ टू कम आउट ऑफ इट, अंडरस्टैंड. सी, व्हाट इज द टोटल टास्क? देखो, टोटल टास्क इज 60 और नॉट. You will tell sir the total task is 60. C leaves from the front or not? C leaves from the front means if I subtract C's task in 3 days, in 3 days C will do how much work? In 3 days C will do 12 work or not? If C does 12 work, what is the remaining work now? 48. This 48 work has to be, दिमाग में सोचो. Imagine that figure. C left the task. Who are present now in the train? ये जो ट्रेन डायग्राम है, ये वाला जो ट्रेन डायग्राम है, इस ट्रेन डायग्राम में this was C. C left the task. Over. You subtracted the value. Who will now complete the task? A and B are present or not? Yes or no? Now this two task has to be completed by whom? The remaining task 48 has to be completed by A and B. But there is a problem. What is the problem? It is telling you that B 4 days ago काम को छोड़ के जा रहा है. तो what I will do? I will call B. भाई तू B आजा, मेरा काम को खत्म कर, do my work. Then B will tell create some work. अगर मैं आऊंगा तो मुझे क्रिएट करो मेरे लिए काम. सी तो छोड़ के चला गया. बी अच्छा काम कर रहा था, लास्ट को 4 दिन पहले काम को छोड़ के चला गया. आपको लगा कि भाई तू बी आ जा, यू आर लॉयल टू मी, सो आई विल क्रिएट अ वर्क फॉर यू.
If I'll create a work for you, what is your efficiency? B will tell my efficiency is 5. How many days I have to work? 4 days. What is the extra work that you have to create? 20. So what is the total task now? 68. Who will do this task? Both A and B, because you have called B. So 68 days में A and B will work 6 plus 5, 11. So 68 by 11 days is the total timeline of this whole course, of the action or the piece of work. 68 by 11. Can you see it is 6 point something आ रहा है या नहीं? That is why it was failing. ये 7 था, मतलब ज्यादा था. 6 point आंसर समथिंग 6 point something आ रहा है. So this diagram is wrong. Is it clear to everyone or not? समझ में आया? Got it? अच्छा, इस डायग्राम को ऐसे कर सकते हैं. यू गॉट -9/11. अच्छा सुनो, 4 - 9/11 कितना होगा? दिस विल बी 11. 44. 44 - 9 विल बी हाउ मच? दिस विल बी 35/11, राइट? तो अगर ये वाला 35/11, ये वाला हुआ 9/11, सो 3 + 35/11. सो दिस इज, अरे वाह, 68/11 आ रहा है. सही है, ये मेथड भी काम करेगा. इफ यू कैन यूज इट, ये मेथड काम करेगा. इट विल डेफिनेटली वर्क. समझ में आया मैंने क्या किया? डिड यू गेट इट और नॉट? समझ में नहीं आया ना? मैं बता रहा हूँ, सुनो. आई गॉट दिस आंसर एज -9/11. आर यू देयर नाउ, एवरी वन ऑफ यू? इससे आ गए हो तो, ये वाला मेथड से देयर. देखो, मेरा ये 9/11 -9/11 आया है. सो व्हाट आई विल थिंक कि अच्छा मेरा -9/11 इज रॉन्ग, राइट? व्हाई? बिकॉज द डेट्स कैनॉट बी नेगेटिव. So that means it is a overlapping case or not? If it is a overlapping case, can I tell like this? कि from here to here it was 3, from here to here it was 4. That means this is 4 because it is a overlapping case, and this is a 3. That is why I got the answer as -9/11. Obviously, this part was -9/11 or not? Can I write it as +9/11? Because it is also included here or not? Got it? समझ में आया? Because this 9/11 was the overlapping part. ये 9/11 मेरा 9 - 9/11 आ रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि a plus b का पार्ट इज -9/11. यू कैन क्लियरली सी दैट ये जो 9/11 वाला पार्ट है, इट वाज दिस ओवरलैपिंग पार्ट. तो ये जो रिमेनिंग वाला पार्ट होगा, ये कितना होगा? 4 - 9/11, which will be equals to how much? 44 - 9, which will be 35/11. So if this part is 35/11 and this part is 3 or not, so your answer will be 3 plus 35/11 or not, which will be equals to 11, or ये 33 plus 35. This will be 68/11. This is also the answer. Got it? समझ में आया? So even if you get by this method, ये मेथड में भी आंसर होगा, बट थोड़ा केयरफुल रहना है. Have you understood this question or not? या confused? How we added 20 in the first method, Ananya? We added 20 in the first method because the person was leaving before. पहले काम के छोड़ के जा रहा था. The person was leaving before. तो यहां पे जैसे see here, the person was leaving before, so this much work I have added. ये मैंने एक्स्ट्रा काम लगाया है B के लिए. 20 value how? Okay, that is the question. B's efficiency is 5. Who was leaving? B was leaving 4 days ago. So 5 into 4, that is 20. That is why we added 20 here. This gives you 68. समझ में आया? Every one of you, did you understand this question or not? सबको क्लियर? नहीं हुआ तो फिर से आज ट्राई करो. अगर फिर से नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास मुझे बताना, आई विल टेल यू. नेक्स्ट क्लास दो कल है,
वी हैव अ क्लास टुमारो एज एन एक्स्ट्रा क्लास, जो कि मेरा लास्ट क्लास बंद हुआ था, उसको कल करेंगे। अच्छा, डू यू वांट इट टुमारो और मंडे? लेट मी नो। मैंने रैंडमली लगा दिया संडे। संडे करोगे या मंडे? टुमारो। देन ठीक है, विल हैव इट टुमारो। टुमारो टाइमिंग वही 6:30 PM to 8:30 PM। आज की रिकॉर्डिंग मंडे ही मिलेगा, सो बेटर टू हैव द क्लास इन मंडे। मंडे क्लास से पहले आज का रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगा। इफ यू वांट टू सी इट अगेन, मंडे होगा। कल संडे है ना? बोलो। हाँ हाँ, आई विल सेंड दैट ब्लैंक PDF। कल कर देंगे तो ठीक है। विल हैव द क्लास कल, टुमारो। बस ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, बाकी सारे क्वेश्चन तो क्लियर है ना? कूल। ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, मतलब मेथड? आई विल रिपीट दिस अगेन। हाँ, थोड़ा आप जाके आज इस टॉपिक को पढ़ लो अच्छे से, ठीक है? आज इस टॉपिक को पूरा पढ़ लो, मतलब ये वाला क्वेश्चन, इसको करने के बाद तो फिर हम नेक्स्ट क्लास फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है? डू इट, थिंक थोड़ा कि क्यों प्लस हुआ है, क्या हुआ है। ये वाला माइनस वाला जो मेथड बताया मैं फिर से कल बता दूंगा, ठीक है? विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन टुमारो अगेन। आई थिंक मुझे वो जो रिकॉर्डिंग भी किया हूँ उसको थोड़ा भी चेंज करना पड़ेगा, ऑल्दो मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रहा होगा। सर, सेंड एनोटेटेड PDF इन द ग्रुप टुडे ओनली। टुडे ओनली क्या, मैं हर दिन भेजता हूँ, उसमें क्या है? आज भेज दूंगा। टुमारो 6:30 PM। यस, विल हैव द क्लास टुमारो एट 6:30 PM एंड विल स्टार्ट फ्रॉम अल्टरनेट डेज। तो अल्टरनेट डेज करेंगे, और फिर देखो, मैं ये पूरा PDF भेज देता हूँ। आप इसमें से क्या करोगे, ये वाला जो क्वेश्चंस है ना, इसको भी ऐड कर दोगे, ठीक है? विल मीट अगेन टुमारो। टुमारो वी विल कंप्लीट दिस पार्ट, और फिर देखेंगे फिर पाइप्स एंड सिस्टम क्या क्या होगा, ठीक है? चलो, सो आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास एंड विल, इतना तो डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, लास्ट क्लास क्या हुआ था, तब तबीयत खराब था, आज तो मैं बात कर पा रहा हूँ। लास्ट क्लास वाज सीवियर। वो लास्ट टू लास्ट क्लास तो बहुत सीवियर था, लास्ट क्लास आई वाज अनेबल टू स्पीक। क्लासेस में बंद नहीं करता हूँ यूजुअली, अनटिल अनलेस कुछ हो जाए, मतलब ऐसे कुछ हो जाए जहाँ पे मेरे को जाना पड़ेगा, देन आई स्टॉप द क्लास, नहीं तो क्लासेस में लेता हूँ रेगुलरली। रेयरली मेरा क्लास बंद होगा, बट अगर बंद होता है कॉम्पेंसेट। द शो मस्ट गो ऑन, ठीक है? एनीवेज, सो टाइम एंड वर्क इज डन, जितना भी हुआ, बाकी हम कल करेंगे फिर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। क्वेश्चन ऑफ P एंड प्रॉफिट एंड लॉस ग्रुप में भेज दो हिमांशु, मैं वहां पे क्लियर कर दूँ, ठीक है? चलो, विल मीट अगेन टुमारो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, 6:30 PM।